और सबसे पहले स्त्रियों के लिए उनका भगवान उनका पति होता है। अगर पति खुश हो तो समझ लो सारे संसार में आपको सुख प्राप्त हो जाते हैं। कई बार आप सोशल मीडिया पर ऐसे ही झूठे प्रचार सुन लेते हैं और प्रचार करने वाले भी आपको झूठ बोलकर धर्म से भ्रमित कर देते हैं। सनातन धर्म में भ्रमित इस समय बहुत किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तुलसी विवाह 12 तारीख को ही होगा और दूसरे दिन उन तीनों देवियों ने अपने पास से एक एक बीज दिया। वह बीज आकर वृंदा की चिता पर फेंक दिए, तब वहां से 3 पौधे पैदा हुए। एक का नाम है तुलसी, एक का नाम है आंवली धात्री और तीसरी हुई मालती। जय तुलसी मैया। धर्म प्रेमी बंधुओं, तुलसी मैया का, तुलसी माता का पूजन कार्तिक मास में आपने कैसे करना है और तुलसी माता पिछले जन्म में क्या थी, उसे इस जन्म में पूजा का इतना फल कैसे मिलता है, वही मैं बताने जा रहा हूं। प्राचीन काल में एक असुर हुआ, उसका नाम था जलंधर। ये भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था, समुद्र से उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मी माता का इसको भाई भी माना जाता है और इसका विवाह काल नेमी असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ था। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु ने जलंधर को शिक्षा दी, असुरों की शिक्षा दी, अर्थात उसे देवताओं के विरुद्ध भड़काया। जब उसने शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया, यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद करवा दिए। तब सभी देवता दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं जलंधर का वध करूंगा, उसको मारूंगा। भगवान उसको मारने के लिए जब जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने उन्हें रोक लिया, कहा कि आप उसको नहीं मारेंगे क्योंकि वह मेरा भाई है, आपका साला है। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं युद्ध करने तो अवश्य जाऊंगा। भगवान विष्णु युद्ध करने आए, उसके साथ युद्ध किया और फिर उसे कहा कि तुम बड़े बलशाली हो, मैं तुम्हारी युद्ध कला से अति खुश हुआ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तब उस जलंधर ने कहा आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर पर आकर विराजमान रहें। भगवान विष्णु उसके साथ उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ जाकर विराजमान हो गए। तब देवता बड़े निराश हुए। तब देवताओं को नारद जी ने कहा कि इसके मरने का उपाय मैं आपको बताता हूं। इसकी पत्नी जो वृंदा है वो बड़ी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उसके तपोबल के प्रभाव से ये किसी से मारा नहीं जा सकता। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि इसके मरने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा आप जाइए भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास चले गए। उन्होंने इस राक्षस का, इस दैत्य का नाश करने के लिए उपाय सोचा। तब जलंधर ने राहु को भेजा कि भगवान शिव की जो पत्नी है गौरी, उससे कहो कि मुझसे विवाह करे। तब भगवान शिव क्रोधित हुए और उस जलंधर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वह मारा नहीं जा सका। तब भगवान ने सोचा इसका पतिव्रत धर्म जो है, वृंदा जो इसकी पत्नी है, उसके प्रभाव से जो मारा नहीं जा रहा। जलंधर की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई और उसने शिव का रूप धारण करके कैलाश पर्वत में प्रवेश किया। मां गौरी ने जब देखा जलंधर शिव का रूप धारण करके आ रहा है तो उन्होंने क्या किया, विष्णु को पुकारा कि हे विष्णु, इसकी पत्नी का जो पतिव्रत धर्म है जब तक भ्रष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ये मारा नहीं जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसका धर्म भ्रष्ट किया, पतिव्रत धर्म उसका भ्रष्ट हुआ। तब जलंधर मारा गया। लेकिन वृंदा बड़ी दुखी हुई और उसने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। तब भगवान विष्णु जो थे वो बड़े दुखी हुए कि मेरे द्वारा एक स्त्री जो है उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरते समय भगवान विष्णु को उसने श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, जड़ हो जाओ।
तब भगवान शालिग्राम रूप में गंडकी नदी में समय पर प्रकट हुए और वही जो वृंदा थी उसकी चिता पर भगवान विष्णु बैठकर रोने लगे। माया रची उन्होंने। तब ब्रह्मा जी 3 देवियों के पास गए। एक का नाम है लक्ष्मी, एक सरस्वती और एक मां गौरी। उन तीनों देवियों ने अपने पास से एक एक बीज दिया। वह बीज आकर वृंदा की चिता पर फेंक दिए। तब वहां से 3 पौधे पैदा हुए। एक का नाम है तुलसी, एक का नाम है आंवली धात्री और तीसरी हुई मालती। इसलिए तुलसी मैया जो है वो वृंदा का अवतार है। पिछले जन्म में वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, अगले जन्म में वो तुलसी बन के प्रकट हुई। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में शालिग्राम पर तुलसी का पत्थर अगर ना चढ़ाया जाए तो भगवान खुश नहीं होते। आप जितना मर्जी रतन धन दौलत भगवान को अर्पित कर दो, भगवान इतने खुश नहीं होते जितने तुलसी की मंजरी से, तुलसी पत्तों से खुश होते हैं। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, तुलसी विवाह जो है वो इस दिन किया जाता है जब तुलसी की एकादशी हो। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना आवश्यक होता है और तुलसी का विवाह इसलिए भगवान विष्णु के साथ करवाया जाता है। आप सभी धर्म प्रेमियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि सर्व धर्म प्रेमियों तक ये कथा पहुंच सके, लोगों को पता चले कि वृंदा कौन थी और तुलसी पूजन से क्या शिक्षा मिलती है स्त्रियों को। स्त्रियों को ये व्रत पूजन करना चाहिए और तुलसी माता से ये मांगना चाहिए, जैसे आप पतिव्रता थी, अपने पति का पूजन करने वाली थी, सब कुछ अपने पति को ही मानती थी। भगवान के सिवा इस संसार में कोई नहीं और सबसे पहले स्त्रियों के लिए उनका भगवान उनका पति होता है। अगर पति खुश हो तो समझ लो सारे संसार में आपको सुख प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी मैया का पूजन करने से अगर स्त्रियां ये गुण प्राप्त नहीं कर सकती तो पूजा करना व्यर्थ हो जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस दिन अब ये जो तुलसी का विवाह है, तुलसी का पूजन है, एकादशी का व्रत है, ये आ रहा है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन और सुबह से लेकर 4:05 सायंकाल तक भद्रा काल रहेगा। इस भद्रा काल में आप तुलसी का पूजन नहीं करेंगे और इस भद्रा काल में तुलसी का व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता। आपने ये उद्यापन नहीं करना है, उद्यापन का कोई अर्थ नहीं है। ये मृत्यु लोक की भद्राएं हैं। मीन राशि में जब भद्रा होती हैं, चंद्रमा मीन राशि में होते हैं, तब मृत्यु लोक की भद्रा होती हैं। इस भद्रा काल में जो भी शुभ कार्य किया जाए उसका अनिष्ट हो जाता है, उसको हानि होती है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने शास्त्रा अनुसार ही पूजन करना चाहिए। अब पूजन के दिन आपने क्या करना है, कम से कम आपने 4 परिक्रमा करनी है तुलसी मैया की। वैसे 108 करनी चाहिए, 108 परिक्रमा करनी है। लाल चुन्नी देकर आपने मां तुलसी के सर जो है ऊपर से ढकना है। बड़े कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक, जैसे अपनी कन्या का विवाह किया जाता है वैसे ही तुलसी माता को आपने कलीरा भी बांधना है, कलावा भी बांधना है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। गन्ना, मूली, बैंगन, अखरोट, ये सब वस्तुएं मां को अर्पित करनी है। फिर आपने दक्षिणा द्रव्य भी चढ़ाना है। 365 रुई की बत्तियां बनाकर देसी घी में भिगोकर ये सायंकाल को जलानी है। इसी दिन तुलसी विवाह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमियों ने तुलसी मां का ऐसे पूजन करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपने खिचड़ी, मां चावल की खिचड़ी बनाकर जे मां को भोग लगाना है। फिर भी सुबह पूजा करनी है। अब मैं धर्म प्रेमियों को ये बताने जा रहा हूं, कई बार आप सोशल मीडिया पर ऐसे ही झूठे प्रचार सुन लेते हैं और प्रचार करने वाले भी आपको झूठ बोलकर धर्म से भ्रमित कर देते हैं। सनातन धर्म में भ्रमित इस समय बहुत किया जा रहा है।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तुलसी विवाह 12 तारीख को ही होगा और दूसरे दिन देव उत्सव उसे मनाया जाता है। तुलसी विवाह का जो उत्सव है, जैसे आप लोग अपनी कन्या की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, तो दूसरे दिन उसका उत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजी में जिसको लंच बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, ऐसे खाना खिलाकर पूरा भोजन भंडार लोगों के लिए खोल देना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन विवाह 12 को ही होगा, तुलसी पूजन 12 को ही होगा। जय श्री राम।